आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन सप्लीमेंट इंडस्ट्री में ऐसा सब्सटेंस है जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है और इसके बारे में साइंटिफिक प्रूव्स भी हैं कि ये स्ट्रेंथ गेन करने में और मसल मास गेन करने में हमारी हेल्प करता है। क्रिएटिन कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि जिससे हमारी बॉडी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस नहीं है। जिन लोगों की डाइट में नॉनवेज मौजूद है, यानी वो चिकन फिश खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, उनकी डाइट में ऑलरेडी क्रिएटिन मौजूद है क्योंकि इन सब चीज़ों में क्रिएटिन है। लेकिन हमारे गोल्स के हिसाब से हमें इसको थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, इसलिए हम दूसरे सोर्सेज की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है। क्रिएटिन सिंपली हमारी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ये हमारी बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, एटीपी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे पास यूज़ करने के लिए एनर्जी ज़्यादा मौजूद है। अगर फिटनेस की लाइन में आपको इसकी एग्जांपल दूं तो अगर आप 60 kg के 10 रैप्स कर पाते हो तो क्रिएटिन जब आपकी बॉडी में सैचुरेट हो जाएगा, जब ये काम करना स्टार्ट कर देगा, तो पॉसिबल है कि 10 की बजाय आप 11-12 रैप्स निकाल पाओ। और बॉडी बिल्डिंग जो है ये आखिरी के 2-3 रैप्स के बीच में ही है, यानी आपको फेलियर तक जाना होता है। तो ये आपके फेलियर को थोड़ा सा पुश करता है और आपको एनर्जी देता है कि आप नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ज्यादा वर्क कर सको। अब क्रिएटिन के हमारे पास दो सोर्स हैं, एक हमारे पास नेचुरल सोर्स है, दूसरा हमारे पास सप्लीमेंट है। नेचुरल सोर्स हमारे पास रेड मीट है, फिश है और चिकन है। सप्लीमेंट में ये बॉक्सेस में पाउडर की फॉर्म में आता है, पिल्स की फॉर्म में भी आता है और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। लेकिन फूड से जो हमें क्रिएटिन मिलता है वो इनफ नहीं होता, या हमारे मसल मास के हिसाब से वो इनफ नहीं होता कि हम उसको अपनी बॉडी में उस तरह से यूज़ कर पाएँ। तो हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा की। तो ज़्यादा के लिए हम इसको सप्लीमेंट करते हैं। मार्केट में क्रिएटिन की बहुत सारी फॉर्म्स मौजूद हैं। सबसे सिंपल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, उसके बाद माइक्रोनाइज्ड है, नाइट्रेट है, HCl है, इथाइल है, बहुत सारी फॉर्म मौजूद है। जितनी कंपनियां उतनी फॉर्म्स मौजूद हैं। अब तो फ्लेवर्ड क्रिएटिन भी आने लग गया। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि किसी भी फैंसी सप्लीमेंट पे पैसे खर्च किए जाएं। अगर आप सिंपल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हो वो भी सेम ही काम करता है जैसा कि दूसरे करते हैं। लेकिन मार्केटिंग वाले ये सप्लीमेंट कंपनी जो हैं वो इसको इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि हम इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, यानी वो बताते हैं कि ये फास्ट एब्जॉर्बिंग है या ऐसे वैसे जैसे भी है। लेकिन इसका एक अपना टाइम है, ये उसी तरह से काम करता है। क्रिएटिन को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको लोडिंग कर सकते हो, दूसरा आप इसको लोडिंग किए बगैर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम पहले बात करें बगैर लोडिंग किए तो सिंपली आप 5 से 6 ग्राम की डोज ले सकते हो कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने तक, या जब तक आपको चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये थोड़े दिन के बाद आपकी बॉडी में जब सैचुरेट हो जाएगा ये आपको स्ट्रेंथ देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसके साथ एक कैच है, क्रिएटिन के साथ आपको पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अब बात करें इसको सैचुरेट करने की या इसको साइकिल करने की, तो वो इस तरह से किया जाता है कि पहला जो वीक है उसमें क्रिएटिन की डोज हाई ली जाती है, यानी 10 ग्राम, 15 ग्राम या 20 ग्राम पर डे ली जाती है ऑलमोस्ट 1 वीक तक। उसके बाद से मेंटेनेंस डोज पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी 5 ग्राम पे शिफ्ट हो जाते हैं। यानी स्टार्ट में आपको 1 हफ्ते तक 20 ग्राम क्रिएटिन लेना है पर डे, उसके बाद 5 ग्राम आपकी मेंटेनेंस डोज चलती जाएगी। इस तरह से साइकिल कर सकते हैं इसको। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या इसको साइकिल करने की ज़रूरत है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब साइकिल करने का फ़ायदा ये है कि आप इसको जल्दी सैचुरेट कर लेते हो अपने बॉडी में और ये जल्दी काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसको सैचुरेट करने की ज़रूरत क्या है? अगर एक घोड़ा बगैर मार खाए भाग रहा है तो उसको मारने की क्या ज़रूरत है? वो अपनी स्पीड से चल रहा है, उसको चलने दो, आपका काम भी हो रहा है। तो अगर आप इसको मेंटेनेंस डोज पे भी लेके चलो, 5 से 6 ग्राम पर डे अगर आप कंज्यूम करो तो ये सेम ही काम करेगा। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। कुछ लोग कहते हैं कि ये किडनी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, कुछ लोग कहते हैं ये वाटर रिटेंशन करता है। मेरे ख्याल से ये दोनों ही नहीं करता है। किडनी डिजीज़ के बारे में हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस भी है कि ये किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, अगर किसी की किडनी में पहले से प्रॉब्लम है तो उन लोगों को क्रिएटिन का यूज़ रिकमेंडेड नहीं है, यानी अगर आपको पहले से कोई किडनी डिजीज़ है तो आप इसको अवॉइड करो। दूसरा, वाटर रिटेंशन, थोड़ी बहुत वाटर रिटेंशन ये करता है, लेकिन अगर आपका गोल फिटनेस है या आपने 6 पैक तक जाना है तो वाटर रिटेंशन इतना कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को 10% बॉडी फैट तक पुश कर पाओ तो उसके बाद अगर बॉडी में थोड़ी सी वाटर रिटेंशन करता भी है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक मसला है क्रिएटिन का जो मैंने पर्सनली फेस किया। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम आम लोगों के मुकाबले थोड़ा सा वीक है। जब मैं क्रिएटिन पे जाता हूँ मुझे कॉन्स्टिपेशन टाइप के इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सोल्यूशन ये है कि अगर आपको इस टाइप के कोई इशू होते हैं क्रिएटिन पे शिफ्ट करने से, तो आप क्रिएटिन को गर्म पानी में यूज़ करो। उससे आपके डाइजेस्टिव इश्यूज काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम क्रिएटिन को किस तरह यूज़ करें या किस टाइम यूज़ करें कि ये हमें बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करे। क्रिएटिन को नॉर्मली तो आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो, इतना इसमें कोई मसला नहीं है, ये हर टाइम पे काम करता है। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले तो उसके लिए दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि आप इसको पोस्ट वर्कआउट में कंज्यूम करो। दूसरी ऑप्शन, साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि अगर आप क्रिएटिन को किसी मील के साथ कंज्यूम करते हो जिसमें प्रोटीन या कार्ब्स की मिकदार हाई है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है आपकी बॉडी में। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें पोस्ट वर्कआउट में मील के साथ, यानी आप पोस्ट वर्कआउट में अगर कोई शेक ले रहे हो या कोई मील ले रहे हो, आप उसके साथ कंज्यूम करते हो तो ये आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में होता है कि क्रिएटिन को बल्किंग के टाइम पे यूज़ करना है या कटिंग के टाइम पे यूज़ करना है। क्रिएटिन का अगर हमें फंक्शन पता हो तो हमें यह बात क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक कि क्रिएटिन का फंक्शन हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है और हमारे मसल मास को इंक्रीज करना है। तो हमें मसल मास दोनों सिचुएशन में चाहिए। बल्किंग में भी हमें मसल मास इंक्रीज करना है, कटिंग में भी हमें अपना मसल मास रिटेन करना है, अपना मसल मास लूज नहीं करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और साथ में लीन मसल मास प्रोवाइड करेगा। तो हम इसको दोनों सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। वो वाटर रिटेंशन वाली बात जो है वो उन लोगों पे सूट करती है जो compete करते हैं, बहुत ज़्यादा लो बॉडी फैट परसेंटेज पे जाते हैं, उनके थोड़े थोड़े चीज़ों के नंबर कटते हैं, उनका ये कंसर्न होना चाहिए। एक नेचुरल लिफ्टर का जिसके लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट ही क्रिएटिन है, उसको मेरे ख्याल से इस बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसने कौन सा 4% बॉडी फैट पे जाना है। तो उसको हर वो काम कर लेना चाहिए जो जायज़ तरीके से हो सकता है, जिसमें उसको स्ट्रेंथ मिलती है या उसको कोई बेनिफिट होता है। तो क्रिएटिन के बारे में हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, सारा कुछ है, ये यूज़ करने के लिए सेफ़ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको बल्किंग में करूं या कटिंग में करूं, आप दोनों फेजेस में इसको यूज़ कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रिएटिन के बारे में। अगर आपका इससे रिलेटेड या कोई भी और क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।